想要每一天都和你在一起，像一键开启追捕每一天更新的小甜剧，从第一季到永不结束的大结局。我想要每一集有个甜甜的你，我想要每一集加段甜甜的戏，像一段 MV， 一切铺垫都是为了甜蜜蜜。有龙卷风暴风雨不重要，那都不是主题。我想要有一段量身剪辑为你，你的调皮可爱被我无限放大，精准的捕捉到你的小情绪，跟随着你的脚步自己逼附在梦里。你的柔软细腻被我认真收集，宠你的纵容着你的小脾气，追逐着有你的镜头反复回看在心里。फॉरेन एसेट्स के बारे में कोई खबर मिली है क्या? क्लाइंट के पर्सनल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उनका ओवरसीज अकाउंट उनके हस्बैंड का पर्सनल अकाउंट है, तो उसकी जांच करना थोड़ा मुश्किल है। और अगर हम ये कर भी लेते हैं तभी उनकी विदेशी संपत्तियों का बंटवारा करना मुश्किल होगा। कोर्ट ने उनके ब्यूटी पार्लर और ईसी सेंटर के बिजनेस अकाउंट्स को भी फ्रीज कर दिए हैं। एम्प्लॉयज के सैलरी के अलावा और कोई पैसा बाहर नहीं जा सकता है। फाइनेंशियली देखा जाए तो ये बहुत हेल्दी है, लेकिन आगे का कुछ पता नहीं। इतना बुरा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा है। अब हमारे पास एक ही गुड न्यूज़ है कि हमारे क्लाइंट की सबसे बड़ी संपत्ति उनके शेयर से, जिसका यूलाइन ग्रुप में 28% का हिस्सा है। ये संपत्ति उन्हें विरासत में मिली है, जिसकी शर्त है कि वो पति या पत्नी के नाम पर ट्रांसफर नहीं हो सकती। भले ही क्लाइंट का पति बिजनेस या संचालक के पद पर हो, उसके पास कोई भी शेयर नहीं है। सीधे शब्दों में कहे तो वो एक मामूली एम्प्लॉय है और कुछ नहीं। हालांकि उसने यूलाइन ग्रुप को एक्सपांड करने में बहुत मदद की थी। यहाँ पर ये दिख रहा है कि कंपनी इससे पहले क्लाइंट का भाई चला रहा था, फिर उसका मैनेजमेंट क्लाइंट के हस्बैंड के हाथों कैसे चला गया? मिस्किन, ये बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि सच है, यूलाइन ग्रुप का पहला लीडर क्लाइंट का पति नहीं था। यूलाइन ग्रुप के फाउंडर की मौत के बाद तीनों बच्चों को शेयर्स दिए गए। सबसे बड़े बेटे को 23%, क्लाइंट और उसकी बहन को 14% मिले। हालांकि इक्विटी में काफी बदलाव आया था। क्लाइंट की बहन और जाओ डिम्पिंग की मां ने शेयर्स क्लाइंट को ट्रांसफर कर दिए थे और इसी तरह से यूलाइन ग्रुप की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई थी और उसका पति मैनेजर बन गया। जाओ डैनपिंग ने एक बार कहा था कि उसके भाई के साथ ज्यादा बनती नहीं है। मुझे लगता है कि उन दोनों के बीच की दुश्मनी की ये एक वजह हो सकती है। बिल्कुल, इक्विटी और लीडरशिप ये भाई बहन के बीच की दुश्मनी की वजह हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है। हालांकि यूलाइन ग्रुप जो है वो क्लाइंट का पति चलाता है, पर उसका इस ग्रुप से कोई सीधा संबंध नहीं है। मुझे लगता है कि ये भी उसके परेशानी की वजह हो सकती है। मतलब वो एक ऐसी कंपनी चला रहा है जो कभी भी उसकी नहीं होने वाली। अगर हम स्टॉक्स को बेच देते हैं तो उनकी क्या कीमत होगी, किसी ने पता लगाया? मार्केट प्राइस के हिसाब से गिनने जाए तो 1 मिनट चेक करता हूँ। $2.2 बिलियन युआन। सही है, 2.2 बिलियन युआन। तो सब कुछ कैलकुलेटेड था। पैंग दिंग फैन ने लुई यूलान की जमानत के लिए यूलान ग्रुप को यूज करने का प्लान बनाया था। उसे अपनी वाइफ से इतनी नफरत है। लुई यूलान की स्थापना 5 साल पहले हुई थी। शायद 5 साल पहले कुछ हुआ होगा। चेक करती हूँ। 5 साल पहले? 5 साल पहले उसका बेटा पढ़ाई करने अब्रॉड गया था, तभी शायद उसकी दोस्ती उसके गार्डियन जॉयस वैंग से हुई होगी। मुझे नहीं लगता। जॉयस वैंग दिखने में किसी सुपर मॉडल जैसी तो नहीं लगती है। तो पैंग डिंग फैंग उसके लिए इतनी बड़ी प्लानिंग क्यों करेगा? अगर वो चाहे तो उसे कोई भी मिल सकती है। उसकी पसंद थोड़ी अजीब है। ये सिर्फ किसी औरत का मामला नहीं है। हमारी क्लाइंट का भाई 5 साल पहले यूलान ग्रुप का हिस्सा बना था।
जाहिर है कि उसके आने से कंपनी के फ्यूचर लीडर पैंगडिंग फैंग को खतरा महसूस हुआ होगा। क्यों, सही कह रही हूँ ना? बचपन में पैंगडिंग फैंग ने अपने आप को बहुत सप्रेस किया होगा और अब उसे अपनी वाइफ पे डिपेंड करना पड़ता था। इस उम्र में अफेयर सिर्फ हवस की वजह से नहीं होता, इसकी वजह एग्जिस्टेंस भी हो सकती है। लंच ब्रेक ले लेते हैं। हाँ ठीक है, चलो जाते हैं। चलो ना। क्या कर रहे हो? आज मुझे देर हो जाएगी तो हम खाना खाने नहीं जा पाएंगे। हाँ ठीक है। वैसे कितना टाइम लगेगा? पता नहीं, पर क्यों? कुछ नहीं, मुझे कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। नहीं, एक कॉल आ रहा है, बाद में बात करती हूँ। हेलो हेलो, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ बोलो। मुझे लोए उलान के बारे में कुछ बात करनी थी। उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारी कंपनी मिस लैन का डिवोर्स केस लड़ रही है। मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी। ल्यूवे यूलान के बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता पाऊंगी। हम जैसा सोचते वैसा होता नहीं है। मुझे लगता है कि हमें एक बार मिलकर बात करनी चाहिए। मैं अभी तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे ही खड़ा हूँ। मेरी अभी एक मीटिंग है जिसमें देर लगने वाली। मैं इंतजार करूंगा। मिस्ली, खाना आ गया है, जल्दी आ जाइए। गरम क्या जल्दी है? निकालो। क्या लाए हो बताओ? क्या है इसमें? क्या? अरे ये क्या है? इससे तो बहुत बदबू आ रही है। क्या है इसमें? ये बदबू कैसी है? क्या पास आ रही है? मेरे टिश्यू 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 पास करो प्लीज। ये बस किसी की खोखली धमकी है। निकालो इसे यहाँ मुझे भी से। इधर 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 जल्दी निकालो, निकालो। तुम निकालो। तुम निकालो, मैं जा रही हूँ। मैं लेकर जाऊँ ना यहाँ से। पुलिस को बुलाओ। अरे वो स्प्रे मत करो, उससे और बदबू आएगी। आज की मीटिंग हम यहीं पे खत्म करते हैं। चलो ड्रिंक के लिए चलते हैं, मैं ट्रीट दूंगी। नहीं, मुझे कुछ काम है। ये जगह जल्दी से साफ करो। हाँ तो और कौन करेगा? तुम ही करो। हाँ करो ना। मेरी मीटिंग खत्म हो गई है। कहाँ हो तुम? अंडरग्राउंड पार्किंग में। ऊपर आ जाऊं? नहीं, मैं नीचे आ रही हूँ।
हेलो। लगता है तुम्हारा दिन बहुत अच्छा गुजरा है। हाँ मिस किन आप ही है क्या? डार्लिंग, मैं अभी गेट नंबर 6 पर ही हूँ। हाँ ठीक है। नहीं, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे कॉल कर दिया। मिस किन, मिस किन करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा दोस्त है, उसको लुवी यूलान के बारे में बात करनी है। आपको आइए, कोई बैठिए। गलतफहमी हुई है। अब मैं मिस किन नहीं हूँ। पकड़ो उसे। हेलो हेलो मिस किन, हेलो। इतने डिवोर्स केसेस देखने के बाद मुझे शादी से डर लगता है। मेरा इंसानियत से भी भरोसा उठ गया है। मेरे काम की वजह से ऐसा तो होता ही रहता है। शादी का सिस्टम दरअसल आदमियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। औरतों को तो पहले से शादी से नफरत थी। नहीं, मैं ये नहीं मानता। कानून औरतों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, पर औरतें उसका फायदा उठाना जानती ही नहीं है। तुम क्या कहते हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती। कानून कमजोर लोगों के लिए बनाया गया है और जरूरी नहीं है कि औरतें ही हमेशा कमजोर हों। सभी लोग आजकल जेंडर इक्वालिटी की बात करते रहते हैं। अपनी सहूलियत के हिसाब से इक्वालिटी चाहते हैं, और जब सहूलियत नहीं होती तब उसे भेदभाव कह देते हैं। जब तक आदमी बच्चा पैदा करने का दर्द महसूस नहीं करते हैं, तब तक उन्हें इक्वालिटी के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। मिसली, आपको क्या लगता है? अगर मर्द बच्चे दे पाता तो फिर दुनिया में और जेंडर्स ही नहीं होते, सिर्फ एक ही होता है ना। आप लोगों ने खबर नहीं पढ़ी क्या? चाइना की ज्यादा से ज्यादा औरतें इंडिपेंडेंट होते जा रही है, और ये सिर्फ चाइना के लोगों की आंखों में नहीं खल रहा है, दुनिया भर की प्रॉब्लम बन चुकी है। और औरतों के लिए इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ घर या परिवार संभालना नहीं होता है, उनके ऊपर इससे भी ज्यादा जिम्मेदारियां होती है। हाय, लीदाई बोल रही हूँ। आप कौन? मिसली, मैं हुआ की माँ बोल रही हूँ। हाय मिसेस यांग। मिले क्या? नहीं, कहाँ चले गए? उसे ढूंढना ही पड़ेगा। चलो। तू कौन है? तू हमारे बीच में क्यों आ रहा है? देख, हमें हमारा काम करने दे। तू इस झमेले में मत पड़। तुम्हें पता है तुम जो कर रहे हो वो जुर्म है। मैं एक लॉयर हूँ और पुलिस आती ही होगी। निकलो यहाँ से। हाँ पता है। ए सुन बे शाणे, तेरी तरह कानून हम भी जानते हैं। हम लोग तो बस यहाँ पर शांति से मिस्किन से बात करने आए हैं, हम और कुछ नहीं करने वाले हैं। हाँ, और अच्छा हुआ पुलिस को बुला लिया। मैं साबित कर दूंगा कि तुम पार्किंग लॉट में मिस्किन पर हमला करने आए हो। छोड़ो उसे, छोड़ो। तेरी तो किंची, किंची, याद करो मैंने क्या सिखाया था। दर्द हो रहा है? बहुत। उठो। नहीं उठ पाऊंगी। उठो। मैं लॉयर बनना चाहती हूँ, सिक्योरिटी गार्ड नहीं। लॉयर को भी खतरा होता है। तुम हो ना मुझे बचाने के लिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा। उठो, चलो उठो, उठो। ओके। पता है लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस की एक टेक्निक होती है, सरप्राइज अटैक। भागो वहां से। ठीक है, मैं भागती हूँ।
तुम यहाँ क्यों आए? चलो यहाँ से। रुको रुको, ताओ वो देख लेगा, उसे हमारी जरूरत नहीं है। रुको ना, वो 3 लोग हैं और वो अकेला है, हमें जाना चाहिए। रुको, तुम यहीं रहो, मैं जाता हूँ। सॉरी। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। डार्लिंग, तुम्हें भूख नहीं लगी? बोलो क्या खाओगी, मैं बनाता हूँ। मेरी तो भूख ही मर गई है। फ्रिज में कुछ खाना पड़ा है, तुम वही खा लो आज। डार्लिंग, आखिर बात क्या है? लोग कहते हैं कि बीवी के आने के बाद हमारा बेटा हमें भूल जाएगा, पर क्या मैंने बेटी को इसलिए पाल पोस कर इतना बड़ा किया ताकि वो हमारे साथ ऐसा करे? वो हमें छोड़कर इस तरह कैसे जा सकता है? उसे हमारी बिल्कुल कदर नहीं है क्या? कोई फिक्र ही नहीं है? देखा, वो हमें कितनी जल्दी भूल गया। घर छोड़ने का भी उसे कोई अफसोस नहीं है। तुम कहती हो बेटा माँ के करीब होता है, लेकिन तुमने आज तक अपने बेटे को जाना ही नहीं है। क्या मतलब है आपका? हमारा बेटा जो है ना, वो कुछ ज्यादा ही पॉसेसिव है। जब वो किसी को सच्चे दिल से पसंद कर लेता है ना, तब वो उसके लिए दुनिया में किसी से भी लड़ लेगा। वो हमेशा से ऐसा ही था। मेरी तरह। पर उन्हें मिले हुए अभी वक्त ही कितना हुआ है? उनके बीच में जो भी रिश्ता है, अगर वो सच नहीं हुआ तो? ए, छोड़ो हमें। देखो, हमने सच में कुछ नहीं किया है। मेरी बहुत ऊपर तक पहुंच है। हमें ऐसा करने के लिए कहा गया था और उसने हमें मारा था पहले। वैसे तो ठीक ही लग रहा है, पर सोच गया है। तुम्हें कैसे पता कि सब ठीक है? तुम डॉक्टर थोड़ी हो। तुम बात कर पा रहे हो, मतलब ठीक है। दर्द हो रहा है? चले, छोड़ देता हूँ। पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। हम कार लेकर आए हैं। तुम मेरी कार में भी चल सकते हो। मुझे किंशी से बात भी करनी है। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें बात करनी है तो हमारी कार में चलना होगा। बहुत देर हो गई है, जल्दी करना पड़ेगा। मेरे घर पर भी कोई वेट कर रहा है और मुझे भी किसी और के रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, चलो चलो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। क्या हुआ? ये सीट कंफर्टेबल नहीं है। तो उधर जाओ गाड़ी से। आखिर तुमको ही तो हमारे साथ आना था। मुझे मेरी कार में जाना था। मुझे ताओ, तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते थे ना? मुझे तुमसे डेट स्टेटमेंट के बारे में बात करनी थी। डेट सेटलमेंट के बारे में या पेंडिंग फंड को ढूंढने के बारे में? मेरे ख्याल से तुम उसकी असेट्स की इन्वेस्टिगेशन कर रही हो। पैंग डिंग फैंग एक ना एक दिन दोषी जरूर ठहराया जाएगा, पर अगर वो कर्ज चुकाने के लिए तैयार है तो हमें उसे थोड़ी ढील देनी चाहिए। कर्ज चुकाना है या नहीं, ये उसका निजी मामला है। इसका मेरे क्लाइंट से कोई ताल्लुक नहीं है। पर देखो, उनके बीच ये प्रॉब्लम शादीशुदा जिंदगी के दौरान हुई है। पैंग डिंग फैंग और मिस लैन शादीशुदा है। वो इस तरह से उससे अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है और एक शादी में
दो लोग फायदे के साथ जिम्मेदारियां भी शेयर करते हैं। अगर एक से गलती हो जाती है तो दूसरा उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता है ना? जैसे तुम्हारा पति अभी बेरोजगार है, तो इस वजह से तुम उसे डिवोर्स तो नहीं दोगी, है ना? उफे, तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं बचती? शादीशुदा लोगों की सिर्फ एक दूसरे के प्रति नहीं, बल्कि समाज के प्रति भी जिम्मेदारियां होती हैं। मिस लैन ने एक बार लोए युलान को रिप्रेजेंट किया था। लोगों को उन पर और युलान ग्रुप पर भरोसा हो गया था, पर वो उनके जाल में फंस गए हैं। तुम इसे गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। मुनाफे की बात हम बिजनेस में करते हैं। तुम्हारे नुकसान के लिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कभी मेरे क्लाइंट के साथ मुनाफा शेयर किया होगा। इसके अलावा मेरे क्लाइंट का ल्यूए युलान के साथ कोई रिश्ता था या नहीं, ये तय करना अधिकारियों का काम है, ना कि तुम्हारा। और फिर इस पूरे मामले में देखा जाए तो मेरी क्लाइंट ही सबसे बड़ी विक्टिम है। वो पैंग दिंग फांग का कर्ज नहीं चुकाएंगी, कभी नहीं। लेनदारों का अगर ये रवैया रहा तो माफ करना ये नहीं चलेगा। अगर तुम कर्ज चुकाने की कोशिश भी करोगी, तब भी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उनके दूसरे बिजनेसेस बिना रोक टोक के चालू रहेंगे, वरना उनकी कंपनी फ्रीज कर दी जाएगी। और जब डिवोर्स का फैसला हो जाएगा, तब उन्हें बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ेगी। ये क्या बोल रहे हो? धमका रहे हो क्या? आगे देखो। तुम जा सकते हो, हम लोग कैब कर लेंगे। मैंने गाड़ी में जो कहा उस पर एक बार सोचना जरूर। क्लाइंट्स पर अपने वैल्यूज को थोपना जरूरी नहीं है। अगर यही चलता रहा तो हम में से कोई नहीं जीतेगा। तुम्हें पता नहीं होगा, पर मैं अपने काम के बीच में इमोशन को नहीं लाती। ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। रुको, मुझे पता है कि तुम अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हो, पर ये केस हमें मिलकर सॉल्व करना पड़ेगा। इस बात को तुम याद रखना। मुझे नहीं पता है कि दूसरी लॉ फार्म केस खत्म होने के पहले ही पैसे ले लेती है क्या। मैं तो नहीं देता। मैं बस मेरे क्लाइंट को उसके पैसे वापस दिलाना चाहता हूँ, और अब तक कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया नहीं है, तो मैं हार नहीं मानूंगा। हम घर जा ही रहे थे तो तुम्हें जंक फूड खाने की जरूरत क्या थी? मुझे रहा नहीं जा रहा था। इसे देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। ये लो, खा लो। अरे थोड़ा सा खा लो, कोई बात नहीं। कुछ बोलो ना। मैं क्या बोलूं? सच बताना, वहाँ क्यों आए थे? ये कैसा सवाल है? सवाल के सामने सवाल मत पूछो, जवाब दो। मुझे नहीं लगता वो इत्तेफाक था। अब ये मत कहना कि तुम मुझे वहाँ लेने आए थे, वो भी हथियार लेकर। इत्तेफाक से कोई सही मौके पर सही जगह नहीं पहुँच जाता। वैसे कितना टाइम लगेगा? कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। उन्होंने मुझ पर हमला क्यों किया? मेरे एक फ्रेंड को ल्यूवे युलान की वजह से बहुत ही नुकसान झेलना पड़ा है। मुझे इन वसूली वालों के बारे में उससे ही पता चला है। उसने कहा कि ये लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब मैं उससे मिलने गया था तो ये लोग मुझे वहां दिखे। तुमने आज जो भी किया उसके लिए थैंक यू। तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दी। आज तुमने जो भी किया वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ नहीं था, तो थैंक यू।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुम्हारी जगह अगर कोई और भी होता तो शायद मैं यही करता। तो इसकी जरूरत। इतनी अच्छी मोमेंट को खराब मत करो। लाओ हाथ दो। क्या हुआ? तुम्हें दुख रहा है? संभल के। क्या मुझे तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देना था? तुम्हें पता है तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। अपनी वाइफ के एक्स बॉयफ्रेंड के लिए तुम्हारी आंखों में जो नफरत थी ना, वो बिल्कुल जबरदस्त थी। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। बढ़िया, तुमने वाकई में आज मेरा दिल जीत लिया। मिस्किन, अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो ये लो, हो गया। थैंक यू। अरे छोड़ो। अब मेरी बारी है। मैं कर लूंगा। नहीं, मम्मा, दर्द हुआ? मिस्किन, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ये केस छोड़ देना चाहिए। और ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? लगता है, पर डर की वजह से मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ। तुमने वो कहावत तो सुनी ही होगी, बुराई इसलिए बढ़ती है क्योंकि जब कोई बुरा करता है तो लोग उसे रोकते नहीं हैं। अगर मैं इसी वजह से फैमिली डिपार्टमेंट को छोड़ देती हूँ तो क्रिमिनल केस के मेरे कलीग्स कैसे काम कर पाएंगे? सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, यही सोचकर मैं वकील बनी थी। तुम्हें मेरी बातें लेक्चर जैसी लग रही होगी, है ना? बिल्कुल नहीं। मुझे लगा था बड़ा नाम कमाने की चाहत तुम्हें जोखिम उठाने पर मजबूर कर देगी।
आ गई तुम? बहुत देर हो गई। जगा दिया। आज ऑफिस में बहुत काम था, इसलिए देर हो गई। ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? ये चोट कैसे लग गई? ओह, पता नहीं क्या है। चलो हॉस्पिटल चलते हैं, वरना घाव बढ़ जाएगा। अरे कुछ चलो, नहीं चलो, हुआ है। तुम्हारे तो हाथ पर भी चोट लगी है। मुझे कुछ नहीं हुआ है। क्या मतलब मैं कुछ ठीक नहीं हुआ है? मुझे दिख रहा है तुम्हारे चेहरे और हाथ पर चोट लगी, और ऊपर से तुम इतना देर से आए हो। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। सब बताता हूँ। जल्दी बताओ। वो वसूली वाले लोग मिस किन के पीछे क्यों पड़े थे? उनसे वसूली करने के लिए? वो चाहते थे कि मिस किन लियो लान का केस ना लड़े। मैं आज अधिकारी से मिलने गया था। पैंग डिंग फैंग विदेश भाग गया है। क्रिमिनल चार्जेस लगने में थोड़ा वक्त लगेगा। यहाँ तक कि उनके प्रतिनिधि भी कर्ज चुकाने में मीडिएशन के लिए सिविल लॉज को यूज करना चाहते थे। तुम्हारी फर्म ने लैंड्स आउटिंग को डिवोर्स लेने के लिए कहा है। तुम्हें पता है कि इससे मेरा काम कितना मुश्किल हो जाएगा? अगर मैं... बस करो बस करो, मुझे क्यों सुना रहे हो? मेरा इस पे कोई हाथ नहीं है। तुम भी तो इस केस को हैंडल कर रही हो। याद है तुमने उस दिन मुझसे क्या कहा था? जानकारी पाने के लिए मेरा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस वजह से उन्होंने मुझे केस से ही निकाल दिया है। अब मैं चाहूँ तो भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी, और इसकी वजह सिर्फ तुम हो। गलती मेरी थी। आई एम सॉरी। गलती तुम्हारी ही थी। दूसरों को नेपोटिज्म का फायदा होता होगा, पर ये तो मेरे लिए नुकसान का कारण बना है, और अब तुम्हें भी चोट लग गई है। मैंने सॉरी कहा ना? हाँ कहा तो, लेकिन तरीका गलत था। ठीक है। मेरी गलती मानता हूं, माफ कर दो। एक्सक्यूज नहीं दिया। तुम्हारी चुप्पी को माफी समझ सकता हूं। चलो अब मुझे दवाई लगा दो। दर्द होगा? हाँ लगता है दर्द हो रहा है। पानी और गर्म कर दूं? कुछ और काम हो तो मुझे बता देना।
मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है। हेलो। हेलो, जाओ बोल रहा हूँ। मैं फैक्ट्री में पहुंच गया हूँ। अब जैसा मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसा ही करना। ओके ओके। ओके, थैंक यू। हेलो जी, कहिए। गुड मॉर्निंग। तुमने खबर सुनी क्या? बताओ। कल ऑफिस में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। क्या कह रहे हो? सच में? तुम्हें कैसे पता चला? मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने बताया। कुछ गुट ने फीमेल लॉयर को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। क्या? फीमेल लॉयर? हमारे ऑफिस से? हमारे फर्म की। गुड मॉर्निंग मिस ली। वैसे कब हुआ ये सब? कल रात को तकरीबन 8 या 9 के बीच में। पर सब ठीक हो गया है। 2 आदमियों ने उसे बचा लिया था। हमें लग रहा है कि वो मिस किन हो सकती है। ये सब छोड़ो, जल्दी से डॉक्यूमेंट्स रेडी करो, अभी मीटिंग है। हाँ, चलो काम पे लगते हैं। है तो मिस्किन है। मिस्किन है। मुझे अभी किसने उठाया? तुमने तो कल कहा था कि तुम्हें कुछ काम है, तो फिर ऑफिस में क्यों सो गई थी? हैं? कहीं तुम्हारा झगड़ा तो नहीं हुआ पति के साथ? मिस ली, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। तुम चाहो तो डेट्स पर भी जा सकती हो। तुम्हारे लिए लड़कों की कोई कमी तो नहीं होगी। सच में तुम्हारी जुबान अब भी काफी तेज है। मैं तुम्हारी इस बात को बहुत अच्छे से याद रखूंगी। कॉन्फ्रेंस रूम में मिलते हैं। ये क्या कर रहे हो? किसने कहा इसे मिटाने के लिए? मैडम, टैंग ने कहा है कि आप ये केस नहीं लड़ सकती। क्या बोल रहे हो? ऐसा क्यों कहा? हाँ, मैंने ही कहा है। लेकिन क्यों? तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? कल इतना सारा डिस्कशन के बाद भी तुम लोगों को अब तक समझ में नहीं आया? मुझे पता है कि लैंसडाउटिंग लुवे युलान को नहीं चला रही है, ना ही वो पैसे ऐंठने में या धोखाधड़ी में भागीदार है, पर वो अब भी कंपनी की शेयर होल्डर है। कंपनी का कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा। लेकिन ल्यूवे युलान के लॉन्च किए हुए कैपिटल गुड्स उनके बिजनेस का हिस्सा है, कंपनी की लायबिलिटी नहीं। और इसमें रियल एस्टेट, ईसी सेंटर और ब्यूटी पार्लर भी शामिल है, जिनके स्टॉक्स का फायदा उठाया गया था। हालांकि मंथली इंस्टॉलमेंट बहुत ज्यादा है, पर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर ऑल वो अब भी युलान ग्रुप के शेयर्स का मालिक है। पैंग डिंगफैंग ने 1 बिलियन युआन का कर्जा लेने के लिए अपनी कंपनी का नाम इस्तेमाल किया है। ये कब हुआ? हमें तो पता ही नहीं चला। एक बार लोन अग्रीमेंट देखो, गारंटर में नाम किसका है? मैंने उसी दिन मिस लैन के चेहरे को भांप लिया था।
वो डिवोर्स ले या ना ले, उनके हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। जिन ने कहा है अभी हालात देखते हुए हमारे पास ज्यादा कुछ करने के लिए बचा नहीं है, इसलिए कंपनी को इस पर बहुत ज्यादा रिसोर्स वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अब हम मिस लैन को ऐसे ही छोड़ देंगे? हमें ये करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं इस केस को फॉलो अप करने के लिए किसी और को ढूंढ लूंगी। तुम लोग दूसरे काम पर ध्यान दे सकते हो। अगर आपकी बात हो गई है तो मैं जा सकती हूँ। मिस टैंग, अगर हमने मिस लैन को ऐसे बीच में छोड़ दिया तो और कोई उनकी मदद नहीं करेगा। कल रात मुझे एक बात सूझी है, अगर हम इसमें कुछ बदलाव करें तो अब भी कुछ हो सकता है। किंशी, इसमें अब कुछ नहीं हो सकता है। मैं चलती हूँ। रुक जाओ, तुम ठीक तो हो ना? मैंने सुना कल रात तुम्हारे साथ कुछ हुआ था। पता है मैं कितनी डर गई थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम क्या करते बताओ? मैं तो ठीक हूँ। आज तुम छुट्टी ले लो, जाओ घर जाओ। घर जाकर थोड़ा आराम कर लो और एक फुल बॉडी चेकअप करवा लो कंपनी की तरफ से। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक हो? ये मेरी और जिन की तरफ से तुम्हारे लिए। इतने प्यार से दे रही है तो ले लेती हूँ। मुझे मना करने की हिम्मत है तुम में? वर्क इन प्रोग्रेस है, ट्रेनिंग चल रहा है। ये सब देख रहे हो? यहाँ assembly मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की जांच करना आसान है। वहाँ के 5 एलिमेंट्स को देखना: टीम वर्क, मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, मार्केट और फाइनेंस। वो दिखाएंगे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसीलिए आपको डिटेल्स पर बहुत अच्छे से गौर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, सारे मटेरियल्स ठीक से रखे हैं, सब कुछ साफ सुथरा है या नहीं, वर्कर्स का मनोबल कैसा है, उनकी वर्दी कोड के हिसाब से है या नहीं, और सारी साइकिलें ठीक से रखी हैं या नहीं। इन बारीकियों को नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि कंपनी जितनी बड़ी होगी ये बारीकियां आपको उनके मैनेजमेंट के बारे में उतनी ही ज्यादा बताएंगी। और हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गया, अगर आपके लिए ये मुश्किल हुआ तो जाके फैक्ट्री के शेयर होल्डर से मिल लेना। कुछ मेजर और माइनर शेयर होल्डर के बीच अनबन चल रही है, तो वो लोग शायद आपसे ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे। और सबसे जरूरी बात, अगर हो सके तो परिवार वालों से बात कर लेना।
ता